हेलो, आज हम कोन का वैल्यूम निकालना और कर्व सरफेस एरिया, हाइट और एल यानी तिरछी ऊंचाई ये सब निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूजफुल हो सकता है। जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब और जिसका डायमीटर दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द बेस 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका निकालना क्या है? फर्स्ट हाइट, सेकेंड तिरछी ऊंचाई। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक, ये बुक है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का बुक है। ये चैप्टर सरफेस एरिया एंड वैल्यूम से है। एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 6 का है। फर्स्ट में हाइट ऑफ कोन निकालना है, सेकेंड में सैलेंट हाइट ऑफ कोन जिसको तिरछी ऊंचाई यानी एल बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, निम्न वक्त पृष्ठीय क्षेत्र कोन का। ठीक है, इसको निकालना सीखेंगे। निकालना है, ये तीनों निकालना है। ये कोन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोन का डायमीटर यानी 28 सेंटीमीटर, डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल। तो आर जो होता है मेरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मान लो ये ओ बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक। डी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आर यानी त्रिज्या निकालेंगे 28/2। त्रिज्या क्या हो जाता है? डायमीटर का आधा। D/2 ये लिख सकते या R/2। ठीक है, तो ये बन गया मेरा 40। 2 1 2 2 8। आर निकल गया कितना? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या दिया हुआ है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हाइट निकालना है। फर्स्ट निकालना क्या है? हाइट। तो ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला से पुट करेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ से है। ठीक है, और देखिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हम पहले से रख चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको लिख सकते हैं या फिर नहीं, इसको नहीं अब लिख लेंगे क्योंकि ये पुट कर रहा है फॉर्मूला पर। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट किए हैं। यहाँ से ये सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू ना दिया हुआ है कर दिए। अब इसमें जो जो वैल्यू दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ है उसको निकालना है। ये 1/3 पाई का मान 22/7। जब नहीं कुछ दिया हुआ रहे तो पाई से 7 ही रखेंगे। यदि कहीं कहीं पर पाई का मान 3.14 की वो लग जाता है रखने के लिए तब। ठीक है, आर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एच का नहीं है, एच। ठीक है, 9856 इसमें एच यानी हाइट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सारा वैल्यू पुट कर दिए। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, 1/3 22/7 14 इंटू 40, 7 2 या 40 और नीचे नहीं कटेगा इंटू एच इक्वल टू 9856। इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। अब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये एच है, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। एच को इस साइड रख लेंगे और 9856। ठीक है, ये जो 3 है अब ऊपर चला जाएगा
नीचे क्या आएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। 22 2 और ये 14। ठीक है, हम इसको काटेंगे। 11 2 जा 11 8 जा, ठीक है, फिर 11 8 जा, यहाँ बचेगा 10। 11 9 जा 90, फिर बचेगा यहाँ 6। 11 से 60। ठीक है, अब काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, उसको काट देंगे। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 2 4। ठीक है, अब ऊपर 3 है, नीचे 14 है, 14 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 40। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है। 2 1 जा 2, 2 से जा 2 है। अब बच गया क्या मेरा 3 और 6। क्या बचेगा 3 इंटू 16, सॉरी 6 नहीं 60। अब ये हाइट मेरा निकल के कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब फर्स्ट का सॉल्यूशन मिल गया h 48 सेंटीमीटर। अब है l निकालना सेकेंड, यानी l, ये h है, ये r है, ये r है, h है, और ये त्रिज्या ऊंचाई निकालना है। तो ये मेरा बन गया, मान लो यहाँ a बिंदु है, b है, और ये c है, ये o है। तो a और c ये समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तब ये हाइट दिया हुआ है, यानी निकाल लिए हैं 48 सेंटीमीटर, और त्रिज्या इसका बेस से निकाल दिया कितना 40 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब L यानी तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन मेरा यहाँ हो गया। सेकेंड का तिरछी ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर ये इस भुजा का स्क्वायर और ये दोनों भुजा का स्क्वायर का प्लस करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, यानी L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आप लोग पहले से ही जान चुके होंगे। ठीक है, और जो नहीं जानते हो वो ये, ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो मेरा ये L निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ कर देंगे। ये सेकंड का H क्या है मेरा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, R 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और L स्क्वायर, तो L का वैल्यू निकालना है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों का स्क्वायर वो निकालेंगे। मेरा यहाँ पे क्या आएगा 14 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा बन जाएगा 2304 क्या प्लस 14 का स्क्वायर 196, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा 0 0 6 4 10 9 10 0 4 1 5 600। ठीक है, तो ये अंडर रूट निकालेंगे तो L निकल के मेरा क्या आ जाएगा 25, यानी 52 का 0 1 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा सेकंड का आंसर निकल गया। अब थर्ड मेरा जो है ये तिरछी ऊंचाई निकल गया, त्रिज्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ कोन से पूछ गए तो
ऐसे निकाल दिए। और ये ठीक हो। थर्ड मेरा क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर हो गया, आर कितना यहाँ निकाले हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल, एल जो कि सेकेंड नंबर का आंसर निकल के आया 50, ठीक है। 7 2 या 14, 22 इंटू 5200 बन गया 2200। ये एरिया निकालेंगे तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, एरिया को स्क्वायर में लिखते हैं। इसका आंसर निकल गया 2200 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तिरछी ऊंचाई निकल गया 50 सेंटीमीटर। और इसका हाइट निकाले 48 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले से बिन दिया हुआ था डायमीटर, त्रिज्या यहाँ निकल गया। और इस क्वेश्चन में और भी कहीं आप लोग को डाउट लगा हो या फिर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, फिर इसको और क्लियर करके आप लोग को समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। मेरा वीडियो ये समझाने का अच्छा लगा हो तरीका तो प्लीज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को फॉलो करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।